नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार यादव। आज मैं आपको संख्या पद्धति क्लास 9th के लिए एनसीईआरटी बुक का है एक्सरसाइज 1.3 बताने वाला हूं। इससे पहले 1.12 बता चुका हूं। तो इसमें आपको सवाल जो भी आएगा वो शांत और अशांत दशमलव से रिलेटेड होगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, पहला सवाल है, निम्नांकित भिन्नों को दशमलव के रूप में व्यक्त करें एवं बताएं कि प्रत्येक किस प्रकार का दशमलव प्रसार है। तो अब किस प्रकार का दशमलव प्रसार है, दशमलव कितने प्रकार के होते हैं, ये हम इंट्रोडक्शन क्लास में बताए हैं, या आप 1.1 एक्सरसाइज में जाइएगा तो उसमें भी हम बताए हैं। आप जाकर देख सकते हैं दशमलव के बारे में। दशमलव कितने प्रकार के होते हैं, तो दशमलव दो तरह के, एगो शांत होते हैं, एगो अशांत होते हैं। तो अशांत में भी दो तरह के होता है, एगो अशांत में होता है आवर्ती होता है, एक अनावर्ती होता है। तो आइए हम लोग सवाल के जरिए जानते हैं कि कौन शांत होता है, अशांत होता है, इसमें वही बताना है। तो सबसे पहला सवाल आप देख रहे हैं, पहला सवाल है इसमें 36/100। तो 36/100 है, तो इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो नीचे 2 गो जीरो है, तो ऊपर से 2 गो अंक गिन करके आगे क्या दे दिया जाता है, पॉइंट। तो यहाँ एगो अपना मन से जीरो दे देंगे। तो अब देखिए पॉइंट के बाद 2 ही अंक है, यानी कि आगे अब अंक नहीं है। तो यह जो हो गया, यह एक क्या हो गया, शांत हो गया। यह एक शांत दशमलव है, दशमलव है। ध्यान से समझिएगा। फिर दूसरा नंबर सवाल है 1/11। 1/11 इसको भी हम लोग भाग देंगे। तो भाग देंगे तो पता चलेगा शांत है कि अशांत है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ जीरो रखिएगा, तो 10 हो जाएगा। नीचे क्या है, 11 है। तो ऐसे नहीं होगा, एक और जीरो होगा। तो जब 2 गो जीरो होगा तो यहाँ पॉइंट के बाद एगो जीरो देना पड़ेगा। और जब पॉइंट आगे देते हैं तो एगो उसके आगे अपने मन से जीरो देते हैं। नहीं समझे, फिर से समझिए। जब ऊपर एक जीरो बैठाएंगे तो यहाँ एक दशमलव होता है। अब भाग की लंबी विधि द्वारा भी बना सकते हैं। तो एक जीरो बैठाते हैं तो पॉइंट देते हैं। अगर उससे भी नहीं कटता है तो एक और जीरो देंगे। तो जब 2 गो जीरो देंगे तो पॉइंट के बाद एगो जीरो यहाँ पे देना होगा आपको। उसके बाद जब यहाँ पॉइंट दे दिए तो आगे अपना मन से एगो जीरो लिख दिया जाता है। ठीक है। अब चलिए, अब इसके 2 गो जीरो यहाँ रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 11 से भाग देंगे तो 11 नवा कितना हो जाएगा, 99। तो 99 हो जाएगा। फिर क्या बचेगा आपका, 1 बच जाएगा। तो फिर 1 बच जाएगा। तो फिर उसी तरह आप 2 गो जीरो बैठाइएगा तब ना 100 होगा। तो 2 गो जीरो बैठाइएगा तो यहाँ पे एगो क्या हो जाएगा, जीरो देना होगा। तो फिर 11 से भाग देंगे तो 11 नवा कितना हो जाएगा, 99। फिर वही आ जाएगा आपका। तो फिर 2 गो जीरो बैठाइएगा तो एगो यहाँ जीरो, फिर 9 हो जाएगा। फिर इसी तरह आगे ये बढ़ते चलेगा, ये सिलसिला बढ़ता जाएगा। तो ये जो दशमलव हो गया अशांत हो गया, क्योंकि आगे ख़त्म नहीं हो रहा। जैसे कि ये ख़त्म हो गया था, ये ख़त्म नहीं हो रहा। तो जब ख़त्म नहीं होगा तो ये अशांत हो जाएगा, जो ख़त्म हो जाएगा वो शांत हो जाएगा। अब ये ख़त्म नहीं हो रहा है तो इसका नाम अशांत है। लेकिन इसमें भी कौन दशमलव है, एक होता है अशांत आवर्ती, एक होता है अशांत अनावर्ती। तो अब ये जो है अशांत दशमलव तो है ही, लेकिन ये आवर्ती है। लिखेंगे यह एक अशांत दशमलव तो है ही, लेकिन आवर्ती है, आवर्ती। वहाँ आप जाइए, वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको पूरा समझ में आएगा। दशमलव है, ये आंसर हो गया आपका। अब तीसरा नंबर सवाल चलते हैं। 4.1/8 है, इसको गुना कर दीजिए तो 8 चौको 32 है 33। पूर्णांक तोड़िएगा तो इस तरह का आएगा। अब इसको भागा दीजिएगा तो 8 चौको 32, एक बचा। एक पर जीरो देंगे तो 10 हो जाएगा। तो 8 एक मरते फिर 2 बचेगा तो 20 हो जाएगा। तो 8 दूना 16, फिर 16 हो जाएगा तो 4 बचेगा।
तो 4 में 0 बैठाएंगे तो 40, 8 5 40। तो ये पॉइंट के बाद क्या आया 1 2 5। तो ये पॉइंट के बाद 1 2 5 आया तो ये तो शांत हो गया, क्योंकि ये क्या हो गया पूरा पूरा लग गया और इसके बाद अब कोई अंक नहीं है। तो क्या लिखेंगे, यह एक, उसी तरह यह एक शांत दशमलव है, एक ख़त्म हो गया, अब इसके आगे नहीं है, हो गया। अब हम लोग आगे चौथा नंबर सवाल बनाते हैं। चौथा नंबर सवाल में है 3/13। अब देखिए 3 में 13 से भाग देना है तो लगेगा ही नहीं, तो पॉइंट देंगे तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो 13 दूना 26। तो फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा 4 बचेगा तो 40 हो जाएगा। तो 13 तिया 39। फिर क्या बचेगा 1। अब देखिए ये पॉइंट दिए तो इसके आगे 0 दे दीजिए, दे सकते हैं। फिर से एक बार समझिए, यहाँ 0 बैठा है तो 30 हो गया, तो ये पॉइंट देंगे, आगे अपना मन से 0 देना है। 13 दूना 26। फिर बचा 4 तो कितना हो गया 40। 13 तिया 39, 1 बचा। तो 1 में 13 से तो लगेगा नहीं, तो 0 बैठाएंगे तो 10 हो जाएगा, फिर भी नहीं होगा तो एक और 0 बैठे, तो 2 को 0 बैठाएंगे तो 1 को यहाँ देना होगा, तब कितना हो गया वो 100। तो अब क्या हो जाएगा 13 सते 91 हुआ, 13 सते 91 हो जाएगा। तो अब कितना बचा 9 बचा ना, 9 बचा तो उस पर 0 बैठाएंगे तो कितना हो गया 90। तो 90 हो जाएगा। तो 13 छक 78, 13 सते 91 ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 मरतबे ना, 13 छक 78। अब कितना बचा 12, 78 हुआ तब 12। अब 0 बैठाएंगे तो 120, 120 हो जाएगा। तो 13 9 117 होता है, तो 9 मरतबे लगेगा। तो अब कितना बच जाएगा 3 ना होगा, 3 हो जाएगा। 3 117 हुआ तो 3 ना हुआ 20 में से, तब फिर 30 आ गया, तब फिर तो वही आ जाएगा, रिपीट होने लगेगा। इसका मतलब कि आगे फिर अब 30 बचा, 3 बच गया, तब फिर वही आ जाएगा, यानी कि आगे फिर शुरू हो जाएगा 2, 13 दूना 26 होगा ना जी, फिर 3 0 7 6 9, मैंने वही अंक रिपीट होने लगेगा जो ये पहले से था। तो डॉट 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 कर दीजिए। इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं 0.230 769, आई सब पर ऐसे बार लगा देंगे। इसका मतलब कि आगे भी यही अंक क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। तो इसको ये जो दशमलव आया ये क्या आया, यह एक क्या है अशांत। अशांत तो है ये है, लेकिन अशांत भी 2 प्रकार का होता है। अशांत आवर्ती हुआ, जो वही अंक रिपीट होता है, जैसे देखिए इसमें था ना 2 में वही अंक ना रिपीट हो रहा है। अशांत आवर्ती हो गया, जो बदल बदल के हमेशा आता है या ख़त्म भी नहीं होता है, वो होता है नाम अशांत आवर्ती दशमलव है। अब 5वां नंबर सवाल 8/11। चलिए अब इसको भाग देंगे तो पॉइंट हो जाएगा 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 है कि कितना है, 5 नंबर सवाल में 2 ना है, सॉरी गलत उतर गया है, 2 है। 2/11 यहाँ 2 हो जाएगा 2, तो ये 20 हो जाएगा ना, तो पॉइंट हो जाएगा 11 1 मरतबे। कितना बचेगा 9 बचेगा तो 90 हो जाएगा। 11 8 88, फिर कितना हो जाएगा 2, ये पॉइंट है तो आगे अपना मन से 0 लिख सकते हैं। फिर क्या हो गया 90, सॉरी 2 बचा तो 20, तो फिर 11 1 मरतबे, फिर वही आ जाएगा, यानी 1 8 1 8 हमेशा क्या होगा आते रहेगा, ख़त्म नहीं होगा। तो वही अंक रिपीट हो रहा था, तो यही ना हो जाएगा, ऊपर वाला सेम हो जाएगा। यह एक, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं अभी बताया 0.18, इस पर बार लगा सकते हैं या तो रेकरिंग दे सकते हैं। यह एक अशांत तो है ये है, लेकिन आवर्ती है। आवर्ती कब होता है, जब वही रिपीट होता है। यदि नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह वीडियो आगे भी आपको मिलता रहेगा। 6ठा नंबर सवाल है
32940। अब इसको हम लोग भाग देकर देखते हैं तो आपका आ जाएगा 0.8225 आ जाएगा और इसका अंत हो जाएगा, इसीलिए यह क्या हो जाएगा, भाग दे के आप चेक कर सकते हैं, यह एक क्या हो जाएगा, शांत दशमलव है। समझ में? अब हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब हम लोग सवाल नंबर दूसरा की ओर चलते हैं। दूसरा सवाल में है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857। क्या बिना वास्तविक गणना के बिना आप निम्न संख्याओं का दशमलव प्रसारण बता सकते हैं? यदि हाँ तो कैसे? यही निम्न संख्या है जो आप देख रहे हैं, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। ये सब का आपको बताना है कि जिस तरह 1/7 का इतना मान होता है तो 2/7 का क्या होगा। तो चलिए बनाते हैं, ये बहुत आसान है। सबसे पहले तो हम लोग को जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं। 1/7 का मान कितना दिया है, 0.14285 इसका बार है। तो हम लोग को क्या हो जाएगा, इसीलिए 2/7 का क्या हो जाएगा, आप जानते हैं 2 × 1/7 लिख सकते हैं इसको। तो 1/7 का तो पहले से पता है क्या है, 0.14285 का बार है। तो उसी तरह इसको भी उसमें 2 से गुना करा दीजिए पीछे से। 7 दूना क्या हो जाएगा 14, 5 दूना 10, 1 11, 8 दूना 16, 1 17, 2 दूना 4, 1 5, 4 दूना 8, 1 दूना 2। यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट दे दीजिए, आगे 0 अपना मन से लगा दीजिए। ये हो गया आपका आंसर। इसी तरह आपको सबको बनाना है, जैसे 3/7 है तो 3 से गुना करा दीजिए। अब डायरेक्ट समझिए, 0.14285 में समझ गए, मैंने 3 रहेगा तो जो दिया है उसमें 3 से गुना करा देंगे तो आ जाएगा। तो अब 7 तिया 21, 5 तिया 15, 2 17 हो जाएगा, 8 तिया 24, 1 25, 2 तिया 6, 6 2 8 हो जाएगा, 4 तिया 12, 2 1 तिया 3, 3 कितना हो जाएगा 1 4, 0 में करेंगे तो वही रह जाएगा, ये पॉइंट हो गया। ये हो गया आपका आंसर। उसी तरह फिर आगे भी हम लोग करेंगे। अब आपको तो समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ कि आप 4/7, 5/7 और 6/7 को भी इसी तरह बना सकते हैं। कुछ नहीं, जो दिया है ना 1/7 का मान दिया है, उसमें 4/7 है तो 4 से गुना करा देंगे। जैसे 2/7 है तो जो मान दिया था उसमें 2 से गुना करा देंगे। लेकिन याद रखेंगे पीछे से स्टार्ट करेंगे, इन्हें आगे ही से गुना करा दीजिएगा। और 3/7 है तो 3 से गुना करा देंगे 1/7 वाला जो मान दिया उसमें। अब पीछे से हमेशा शुरू करेंगे, जैसे 7 तिया 21 और 5 तिया 15 किए थे ना। और उसी तरह आप ये 4/7, 5/7 बस गुना करा दीजिए। 4/7 है तो 4 से होगा इसमें, अब 5/7 है तो 5 से इसमें गुना कराइए, 6/7 है तो 6 से इसमें गुना करा दीजिए, इसी तरह लिख दीजिएगा। अब हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब ये सवाल नंबर 3 है, बस ध्यान से पढ़िएगा इसको। ये बोल रहा है निम्नांकित को P/Q के रूप में व्यक्त करें, जबकि P और Q पूर्णांक है जहाँ Q ≠ 0 है। तो ये बहुत अच्छा सवाल है, आप ध्यान से समझिएगा। देखिए पहला सवाल है सोल्व। मान लेते हैं, माना कि x बराबर 0. बार है। बार का मतलब बताए थे पहले भी, 6 जितना लिखना है डॉट डॉट हो जाएगा। समीकरण ये फर्स्ट हो गया। मान लीजिए बार लगाया है, इसका मतलब 6 बार बार आ रहा है, तो इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखिए ये 6 ही बार बार आ रहा है तो इसमें 10 से गुना करा देंगे दोनों तरफ। लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना कराने पर ये 10 हो जाएगा तो इधर 10x हो जाएगा।
इसमें 10 से गुना कराएंगे तो एक पॉइंट का आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो 6.66 हो जाएगा ना जी। तो ये हो जाएगा दूसरा। तो अब समझिए ध्यान से, हम 10 से ही क्यों कराएं, आगे एक और सवाल है ये वाला बनाएंगे तो बता देंगे कि 10 से ही क्यों किए, और आगे हम लोग बदलते रहेंगे, 10 से ही नहीं 100 से भी करा सकते हैं, 1000 से भी करा सकते हैं। कब कराया जाता है आगे सवाल बताएंगे। अब क्या करना है, दूसरा में से पहला को घटा दीजिए, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, चलिए दूसरा में से इसको घटाएंगे पहला को, तो 10x में से 1x घटेगा तो कितना हो जाएगा 9x। बोलिए 10x में से 1x घटेगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 होता, तो 9x बचेगा, क्योंकि लिखे हैं समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, पहला को घटाने पर। तो 2 में कितना है 10 और पहला में 1 है। अब बराबर के इस तरफ बराबर के इस तरफ घटता है, बराबर के इस तरफ बराबर के इस तरफ घटता है, ठीक है ना। मतलब LHS में की तरफ से घटता है, RHS की तरफ घटता है। तो 10x में से 1x घटा था 9x। अब इधर आ जाइए, तो पॉइंट के बाद बहुत सारा 6 है, इसमें भी पॉइंट के बाद बहुत सारा 6 है, तो इसमें से घटेगा तो पॉइंट के इधर वाला जितना 6 है, पॉइंट के इधर वाला 6 में से क्या बच जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब 6 में से 0 घटेगा तो खाली क्या बचेगा, 6 ना बचेगा, यहाँ 6 बचेगा। तो 6 में से 0 गया 6 हो गया, पॉइंट के इधर तो जो संख्या यहाँ है यहाँ भी वही है, तो उधर का तो काम खत्म हो जाएगा, केवल 6 बचेगा। अब ये 9 कहाँ चल जाएगा, नीचे, तो 6/9 काट देंगे, 2 तिया 6 3 तिया 9, ये हो गया 3 आंसर 2/3, यानी कि P/Q के रूप में हो गया कितना 2/3। इसी तरह बदलना है। अब दूसरा नंबर सवाल इसी तरह समझिए, इसमें भी मान लेते हैं, माना कि x बराबर 0.47, ध्यान से समझिएगा, ई में थोड़ा मिस प्रिंट है, ये 0.47 जो है केवल 7 पर बार है, 0.4 और 7 है, पूरा पर नहीं है, केवल 7 पर है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.477 ही रिपीट होगा, जिस पर बार है वही रिपीट होगा, फर्स्ट हो गया। अब हम लोग उसी तरह लिखेंगे दोनों तरफ, अब कितना से गुना करा, तो आप ध्यान से समझिएगा। अब दोनों तरफ इसमें भी क्या करेंगे, एक अंक के बाद 7 आ जाएगा, तो कितना से गुना हो जाएगा, 10 से ही गुना करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, क्योंकि 10 से गुना कराएंगे तो ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो पॉइंट के बाद इसमें बहुत सारा क्या है 7 है, तो 7 क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10x, ये कितना हो जाएगा 4.777 हो जाएगा, समीकरण 2। अब उसी तरह लिखेंगे यहाँ पे इस समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, चलिए 2 है ये और 1 है, तो 10x में से 1x घटेगा तो क्या हो जाएगा 9x। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे 4 में से 0 घटेगा तो कुछ ही होगा 4। अब 7 में से 4 घटेगा तो क्या बचेगा, पॉइंट के बाद पहला अंक यहाँ 7 है, पॉइंट के बाद पहला अंक 4 है, तो 7 में से 4 गया 3। अब पॉइंट के बाद यहाँ सब 7 है, दूसरा अंक 7 है, यहाँ भी दूसरा अंक 7 है, तीसरा अंक 7, आगे भी सब 7 है, तो ये 7 सब 7 में से ख़त्म हो गया, ये 4 पॉइंट क्या हो गया 3 हो गया। अब ये जो 9 बचा है 4.3, ये 9 कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे, आई पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, एगो 0 होगा, तो ये कहाँ आ गया आपका 43/90, ये आंसर हो गया P/Q के रूप में। अब हम लोग तीसरा नंबर सवाल की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर सवाल है सोल्व, इसको भी लिख लेते हैं, माना कि x बराबर 0.001, ये बार लगा है, इसका मतलब समझते हैं 001 001 001, बार बार यही होगा,
क्योंकि तीनों पर बार है तो वही अंक का होगा, रिपीट होगा। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अब इसमें भी लिखेंगे दोनों तरफ, ध्यान से समझिएगा। अभी इसमें कितना से गुना कराएंगे, तो 1 2 3, 3 अंक के बाद फिर दूसरा वही अंक रिपीट हो रहा है, तो 3 अंक के बाद रिपीट हो रहा है, तो इसमें 1 पर 3 जीरो वाला से गुना कराएंगे, यानी 1000 से गुना कराएंगे। 1000 से गुना करने पर तो बोलिए कितना हो जाएगा, 1000x। आइए क्या हो जाएगा, पॉइंट यहाँ आ जाएगा, पॉइंट यहाँ आ जाएगा तो 1.010। अभी सब तो घटिए जाएगा तो जीरो वही आ जाएगा, 01, फिर क्या हो जाएगा 001, यही सब अंक रिपीट हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। समझ में आया। अब क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, बार बार तो वही हो रहा है। समीकरण क्या, 2 में से 1 को घटाने पर, चलिए 2 में से 1 को घटाते, 1000x में से 1 को घटेगा तो क्या हो जाएगा 909x। अब पॉइंट के बाद देखिए 001, यहाँ भी पॉइंट के बाद 001, सब खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1 में से 0 गया 1, अब पॉइंट के बाद तो सब सेम ही अंक है तो सब खत्म हो जाएगा, यानी 1 बचेगा। तो ये 99 कहाँ चल जाएगा, नीचे, तो x बराबर 1, आई 999 नीचे आ गया, तो ये p/q के रूप में हो गया। यही रूप में तो बदलना था। अब हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब सवाल नंबर 4 है, ये बहुत आसान है, इसलिए मैं अब यहाँ पे सॉल्व भी कर दिया हूँ, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। देखिए सवाल है 0.9999, आगे भी 9 है, को p/q के रूप में व्यक्त करें। क्या आपने उत्तर से आश्चर्यचकित होते हैं? अपने अध्यापक और सहपाठियों से इस उत्तर पर विचार करें। तो सबसे पहले इसको हम लोग बनाते हैं p/q के रूप में। तो अब ऊपर सवाल हम लोग इस तरह का बनाए हुए, माना कि x बराबर इतना, और दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे, क्योंकि 10 के एक ही अंक के बाद वही अंक रिपीट हो रहा है, तो इसलिए 10 से कराएंगे। तो इधर 10 से कराएंगे और उधर भी 10 से, तो इधर 10 x में 10 से 10x, इधर 10 करेंगे तो एक पॉइंट इधर आ जाएगा, तो पॉइंट के बाद 9 9 ही अंक रिपीट हो रहा है, पॉइंट के बाद यहाँ भी 9 9 है। अब क्या करेंगे, पहले की तरह 2 में से 1 को घटा देंगे। चलो 10x में से 1 x घटेगा तो 9x, इधर घटाएंगे तो 9 में से 0 गया, क्या होगा 9। अब पॉइंट के बाद इसमें सब 9 9 है, इसमें भी 9 9, तो खत्म हो गया। क्या बचा 9x और 9, x बराबर क्या हो जाएगा, ये 9 नीचे चल जाएगा, काटेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं। अब इसमें बोल रहा है कि अपने अध्यापक से या सहपाठियों से इस उत्तर पर विचार कीजिए। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, अतः इसमें p और q का मान क्या है, समान है, p/q, p ऊपर है q नीचे है, तो p का मान भी वही है, q का मान भी क्या है, वही है, समान है। फिर भी यह एक क्या है, परिमेय संख्या ही है, इसीलिए यही हम लोग क्या विचार किए कि 1 बचे, p और q दोनों का मान समान है, फिर भी क्या होगा, p और q होगा। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब हम लोग सवाल नंबर 5 की ओर चलते। देखिए 1/7 के दशमलव प्रसारण में आवर्ती खंड में अधिकतम कितने खंड हो सकते हैं? अपने उत्तर की पुष्टि के लिए विभाजन क्रिया करें। विभाजन क्रिया वही जो भाग देते हैं ना, वो करना होगा। तो देखिए 1/17 है, तो हम जो इसमें भाग दिए हैं, अलग से भाग देकर इतना आया है, समझ गए। और इतना अंक के बाद जब फिर भागा दीजिएगा आगे, तो फिर यही सब अंक रिपीट हो जाएगा, 0 आएगा, 5 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 2 आएगा, 3 आएगा, इस सब अंक वही आएगा। इसीलिए हम इस पर क्या लगा दिए हैं, बार। तो विभाजन क्रिया का प्रयोग करें, जैसे कि 1 में आपको 17 से भाग देना है, जैसे हम लोग बचपन में देते थे ना, उसी तरह। तब 17 से 1 में तो लगेगा नहीं, तो एगो 0 देंगे तो यहाँ कौची हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा। अभी भी नहीं लग रहा था, फिर एगो 0 देंगे तो यहाँ भी एगो 0 देना होगा, और इसके आगे 0 तो आप देते ही हैं पॉइंट के आगे। तो अब 100 है, तो 17 पचे 85, देखिए 5 आया ना, 05 आ गया ना। इसी तरह हम आपको आगे देते जाना है, तो 85 होगा, तो फिर क्या बचेगा 15, फिर आगे हम लोग 0 दे देंगे, तो क्या हो जाएगा 17 8 क्या हो जाएगा 136, तो 8 मरतबे 136, फिर क्या हो जाएगा
14 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। फिर 8 से हम लोग भाग देंगे तो 17 8 136। फिर क्या बचेगा 4, 0 बैठाएंगे तो 0, तो फिर 17 दूना 34। समझ में आया? इस तरह से आप भाग दीजिएगा ना तो ये सब देखिए सब अंक आ रहा है। और इसके बाद 7 के बाद ऐसा समय आएगा सिचुएशन कि फिर वही अंक रिपीट होने लगेगा। तो आपका यही एक आंसर हो गया, अधिकतम कितने खंड हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पे एक लाइन लिखना होगा, उत्तर की पुष्टि करें तो क्या लिखना होगा, जब भाजक, भाजक मतलब जिससे आप भाग दे रहे हैं, भाजक 17 है, किससे भाग दे रहे हैं 17 से, 17 है तो आवर्ती, ये आवर्ती ना है, रिपीट हो रहा है तो आवर्ती हो गया, आवर्ती दशमलव के बाद अंकों की संख्या 16 है। समझ रहे हैं ना, ये 16 को है, गिनिएगा 1 2 3 4 इस तरह गिनिएगा ना तो 16 हो जाएगा। जब 17 से भाग देंगे तो क्या हो गया 16 आएगा। इसी तरह अगर आगे भी सवाल होगा तो हम लोग इसी तरह बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि समझे होंगे। अब हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए अब हम लोग 6ठा नंबर सवाल समझते हैं। देखिए इसमें सवाल में कुछ जान नहीं है, बट इसमें लिखा हुआ बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैं इसको पहले से लिख दिया, बना दिया है, बस आपको समझना है। देखिए सवाल दिया है P/Q, Q नॉट इक्वल टू 0, माने Q का मान 0 नहीं होगा। P/Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए, मतलब परिमेय संख्या का उदाहरण अनेक लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक हो, जिनका एक के अतिरिक्त माने एक के अलावा अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं रहना चाहिए, जिसका शांत दशमलव निरूपण मतलब प्रसार है, जिसका शांत दशमलव प्रसार हो, अशांत नहीं। दशमलव प्रसार क्या होना चाहिए, शांत। क्या आप यह लगा सकते हैं कि P को कौन सा गुण आवश्यक संतुष्ट करना चाहिए? क्या आप यह क्या है, यह अनुमान छूट गया है, अनुमान लगा सकते हैं कि P को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? चलिए हम यहाँ पे आपको इसको बना कर दिखाते हैं। P ऊपर है और Q क्या है, नीचे है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लेंगे एक संख्या, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 5/2, 5/2 है और 17/5 है और 108 बटा क्या है 25 है और 39/100 है। आप ये बताइए, ये जो परिमेय संख्या लिए हैं 5 और 2, 5 और 2 में कोई गुणनखंड है? नहीं है, एक से ही हो सकता है दोनों में गुणनखंड। 5 और 2 का जब महत्तम निकालेंगे तो एक ना होगा। 17 और 5 में क्या गुणनखंड होगा, एक के होगा। 108 और 25 में क्या होगा, एक के होगा। 39 और 100 में क्या होगा, एक के होगा। आगे भी आप लिख सकते हैं, लेकिन उसका दशमलव प्रसार क्या आना चाहिए, शांत आ जाना चाहिए, मतलब 13/8। अब 13/8 में क्या होगा, उसका गुणनखंड एक हो सकता है दोनों में, और दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। अब कहिएगा 4/16 ले लीजिए, नहीं होगा, ये होगा ही नहीं संख्या, क्योंकि ये 4 है तो 16 4 को काट सकता है, एक एक भी हो सकता है, इसलिए ये नहीं होंगे। ऐसा लीजिए जो दोनों का गुणनखंड क्या आना चाहिए, एक के अलावा कोई आना ही नहीं चाहिए। चलिए हो गया। अब आप समझेंगे इसमें और भी बोला है, जिसका शांत दशमलव निरूपण हो। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि P को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो देखिए ये शांत दशमलव क्यों है, पहले ये समझिए। चूँकि नीचे आप देखिए सभी में क्या है, 5 है, 25 है, 2 है, 100 है और 8 है। आप जानते हैं कि 25 का गुणनखंड 5 × 5 होगा और 100 का गुणनखंड 2 × 2 × 5 × 5 होगा, और 8 को हम लोग 2 × 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। इससे पता चलता है कि ये शांत है, क्योंकि शांत दशमलव के लिए हर जो है, हर मतलब नीचे वाला जो संख्या है,
हमेशा या तो 2 के गुणनखंड में रहना चाहिए या तो उसमें 5 भी होना चाहिए। फिर से समझिए, या तो 2 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। अब 5 कै गो है उससे मतलब नहीं है, 2 कै गो है उससे मतलब नहीं है, 2 और 5 दोनों होना चाहिए, कै गो रहे उससे मतलब नहीं है। जैसा कि अब यहाँ 2 लिखा है, तो ये तो 2 एगो है, 5 भी एगो है, ये भी है, ठीक है, दोनों सही है। अब यहाँ 25 है, तो 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुने 5, यानी 5 कै गो हो गया, 2 गो। अब 100 है, 100 को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 2 गुने 2 5 गुने 5, यानी 2 गो 2 है और 5 कै गो है, 2 गो है। फिर उसी तरह 8 को हम लिख सकते हैं, तो 8 कै गो है, 3 गो है। मतलब ये जो गुणनखंड हम लोग कर रहे हैं 2 और 5 ही है सब में, या तो किसी में 2 है तो किसी में 5 है, और किसी में 2 और 5 दोनों है। तो ये सब इस तरह के अगर हर रहेगा तो ये सब क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। वही यहाँ पे हम लिखे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रशांत शांत हो तो माने शांत होगा, तो उनके हरों के अभाज्य गुणनखंड में केवल, हर मतलब नीचे वाला, अभाज्य गुणनखंड में केवल 2, या तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, या 2 और 5 दोनों होना चाहिए गुना में, तभी वो क्या हो जाएंगे, शांत होंगे। समझ में आया? या तो सिर्फ 2 होना चाहिए या तो सिर्फ 5 होना चाहिए, या तो 5 और 2 दोनों का गुणनखंड होना चाहिए, ऐसे दशमलव क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि समझे होंगे आप। अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए हम लोग 7वां नंबर समझते हैं। ऐसी 3 संख्या के उदाहरण दीजिए जिसके दशमलव प्रसार अशांत है, अशांत अनावर्ती हो। इसी को हम लोग अनवसानी अनावर्ती भी बोलते हैं, हम पहले बताए थे। अब देखिए अशांत लिखना है, आप ध्यान से समझिएगा। ये अशांत अनावर्ती कब होते हैं, जब उसका संख्या हमेशा क्या हो, दशमलव के बाद बदलता रहता है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं 0.2, एगो 0 है, अब फिर 2 है, 2 गो 0 है, फिर 2 है, फिर 3 गो 0 है। ये क्या हो रहा है, बदलते रहा है। अब कहिएगा सर 2 तो इसमें है, पर 2 है ना, लेकिन 0 के बाद कै गो 2 है, एगो 2 है, लेकिन 0 कितना है, यहाँ पे एगो है तो यहाँ कितना हो गया, 2 गो हो गया। आगे 0 3 गो हो गया, आगे 4 गो हो जाएगा, और उसके आगे भी 5 गो हो जाएगा। यानी 0 की संख्या हमेशा एक गो बढ़ते जाएगा और 2 वही रहेगा। तो ये क्या हो गया, अशांत अनावर्ती हो गया। जब वही संख्या बार बार रिपीट करता है तब ना होता है अशांत आवर्ती होता है। समझ में आया? अब दूसरा 3 गो बता रहा है ना, तो दूसरा भी देखिए 0.1 और 2, अब फिर देखिए 1 कै गो है, 2 गो है, फिर 2 1 कै गो है, 3 गो है, फिर 2 1 कै गो है, 4 गो है, फिर आगे 1 कै गो रहेगा, 2 के बाद 5 गो रहेगा, इसी तरह बढ़ते जाएगा। तो ये क्या हो गया, अनावर्ती हो जाएगा। आप खुद से भी लिख सकते हैं। फिर 0.01, फिर 0, अब फिर 2 हो गया, फिर 0 3 हो गया, फिर 0 4 हो गया, फिर 0 5 हो गया। इस तरह से भी आगे आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपका 3 गो अपरिमेय संख्या हो गया। आगे सवाल नंबर 8 है। देखिए परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 भिन्न भिन्न अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करें। यह है तो परिमेय, लेकिन अपरिमेय संख्याएं बताइए। तो सबसे पहले आप समझिए 5/7 है, इसको भाग देंगे तो 0.714285 आएगा। अब फिर इसके बाद संख्या क्या हो जाएगा, रिपीट होने लगेगा, यानी यही आ जाएगा। फिर से पहले भी बताए हैं। फिर उसी तरह 9/11 को भाग दिए तो 81 आ गया, फिर आगे 81 आएगा, इसीलिए बार लगा दिए। तो अब हमको अपरिमेय संख्या बताना है, तो 5/7 और 9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्या बराबर क्या लिखेंगे, 0.721, 0.7, यहाँ 1 है तो 1 की जगह क्या ले लिए 2, ठीक है, क्योंकि बीच में ना बोल रहा है। तो यहाँ 81 है या 71 है, तो इसके बीच में हम कोई भी संख्या ले सकते हैं। तो 71 लिए, 71 है तो इसके बाद क्या आता है 72, 73 भी आता है, 74 भी आता है, वो भी हम लिख सकते थे। लेकिन 71 के बाद 72 वाला लिए, और उसके बाद फिर 1 लिखे, फिर 2 ले लिए, और 2 गो 1 लिखे, फिर 2 ले लिए, 3 गो 1 लिखे, फिर 2 ले लिए। समझ में आया? 2 अंक बार बार रिपीट करवा रहे हैं, उसके बीच में एक की संख्या क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, जैसे कि आगे बताए थे। उसके बाद फिर यहाँ लिए 72 तो लेंगे ही, उसके बाद 1 लेंगे, और फिर 2 के बाद क्या ले लेंगे 3,
फिर 2 गो 1 होगा, फिर 3, 3 गो 1 होगा, फिर 3, आगे 4 गो 1 होगा, फिर 3। समझ में आया? इस तरह से हम लोग अपरिमेय संख्या लेते हैं। फिर इसी तरह 0.72 तो रहेगा ही, फिर 1 भी रहेगा, अब फिर 1 के बाद क्या लेंगे, 3 के बाद 4, और 1 की संख्या उसी तरह बढ़ते जाएगा। फिर आगे भी हमको लिखना होगा, तो 7 2 1 तो रहेगा ही, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 5, यहाँ वैसे ही रहेगा सब, 1 की संख्या जिस तरह बढ़ता है उसी तरह फिर आगे भी आपको लिखना है, तो 7 2 1 तो रहेगा, यहाँ क्या हो जाएगा 6, 1 की संख्या वही रहेगा, फिर यहाँ 6। तो इस तरह से हम लोग अपरिमेय संख्या और भी आगे लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब हम लोग 9 नंबर सवाल और आखिरी सवाल की ओर चलते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है। भिन्न संख्याओं को परिमेय और अपरिमेय वर्गीकृत करें, परिमेय और अपरिमेय में वर्गीकृत करें। जो यहाँ पे दिया हुआ है आपको बताना है कौन परिमेय कौन अपरिमेय है। तो देखिए पहला नंबर सवाल है √23, तो √23 का पूरा वर्गमूल नहीं होता है, तो यह एक क्या हो गया अपरिमेय संख्या, क्लियर हो गया। और दूसरा नंबर है √225 यानी 225, तो 225 का वर्गमूल होता है 5, और रूट से पूरा बाहर निकल गया, तो यह क्या हो गया, यह एक परिमेय संख्या हो गया। फिर इसी तरह 0.3796 हो गया। तो देखिए ऐसे सवाल जो पॉइंट वाला देता है और उसमें आपको परिमेय अपरिमेय बताना है, तो बताए थे कि अगर जिसका दशमलव प्रसार शांत है तो वो परिमेय है, और अशांत है तो उसमें भी 2 तरह के होते हैं, उसमें भी परिमेय और अपरिमेय दोनों होगा। फिर से समझिए, जिसका दशमलव प्रसार शांत है वो क्या हो जाएगा परिमेय, लेकिन जिसका दशमलव प्रसार अशांत होगा उसमें दोनों होगा, परिमेय भी होगा और अपरिमेय भी होगा। किसका परिमेय होगा किसका अपरिमेय होगा, आगे समझिए। सबसे पहले यहाँ देखिए 0.3796 है, इसके बाद आगे नहीं है, इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया शांत हो गया, आगे नहीं है, इसीलिए यह एक क्या हो गया परिमेय संख्या हो गया, यही आपको बताना है। फिर आगे देखिए 7.478 यही बार रिपीट हो रहा है, तो आप लिख सकते हैं 7.478, इस पर बार लगा सकते हैं। तो देखिए यह एक क्या है, यह एक अशांत दशमलव है क्योंकि ख़त्म नहीं हो रहा है, लेकिन इसका दशमलव प्रसार क्या है अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती का मतलब कि वही संख्या दशमलव के बाद बार रिपीट हो रहा है। देख रहे हैं 478 आगे भी 478 है, तो वही संख्या बार रिपीट हो रहा है, तो क्या हो गया, इसलिए यह एक क्या हो गया परिमेय संख्या हो गया। लेकिन दशमलव के बाद बदल के आएगा, तो वो भी अशांत दशमलव तो होगा ही, लेकिन दशमलव के बाद अलग अलग आएगा, तो वो हो जाएगा अपरिमेय संख्या। जैसा कि आप देखिए 5वां नंबर सवाल, इसका दशमलव प्रसार क्या है अशांत अनावर्ती है, मतलब अशांत तो ये भी है, देखिए ख़त्म नहीं हुआ, इसमें भी ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन ये अशांत आवर्ती था क्योंकि इसका बार पॉइंट के बाद वही संख्या आ रहा था। लेकिन इसमें भी अशांत है, लेकिन पॉइंट के बाद बार अंक बदल रहा है, तो ये हो गया अनावर्ती, ये हो गया आवर्ती। समझ में आया? अब देखिए पॉइंट के बाद एगो 0 है और 1 है, पॉइंट के बाद यहाँ क्या है एगो 0 है और 1 है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है 2 गो 0 है 1 है, फिर उसके बाद 3 गो 0 1 है, फिर 4 गो 0, इसी तरह 0 की संख्या बढ़ते जा रहा है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा आसान तो है ही लेकिन अनावर्ती है, इसीलिए जब अनावर्ती होगा तो यह क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो गया। तो ये आपका कंप्लीट एक्सरसाइज हो गया। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किए हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।